सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो का रिव्यू कर रहे होंगे पीएसजी आईटेक, पीएसजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड रिसर्च कोयम्बतौर की। तो पीएसजी आईटेक हमारे कोयम्बतौर तमिलनाडु में स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 2014 में। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2023 में 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है, क्या पीएसजी टेक और पीएसजी आईटेक सेम है? तो जैसा आप नाम देख पा रहे हो दोनों अलग अलग हैं। हालांकि इन दोनों ही कॉलेजेस में क्या सिमिलैरिटी और क्या कुछ डिफरेंसेज है, आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ वाले सेक्शन में और बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। तो हर कॉलेज रिव्यू डॉक्टर आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तो हमारे पास 2023 का एनआरएफ रिपोर्ट है जो पीएसजी आईटेक ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ डेटा में 2023 के एनआरएफ डेटा में हमें 2022 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखने को मिलता है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 320 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 273 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी इस डेटा के हिसाब से ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 85% के आसपास रहने वाला है। इसी के साथ अगर बात कर ले मीडियन सैलरी की तो 2022 में सभी ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल मीडियन सैलरी 5 LPA रहा। वहीं हमारे पास 2023 का भी कुछ प्लेसमेंट डेटा है जो पीएसजी आईटेक ने अपने साइट पर ऑफिशियली पब्लिश कर रखा है, जिस डेटा के हिसाब से 305 स्टूडेंट्स में से 245 स्टूडेंट्स प्लेस थे। 90% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनता है। और आप ब्रांच वाइज भी देख सकते हो, लाइक कंप्यूटर साइंस में 64 में से 53 स्टूडेंट्स प्लेस थे, मैकेनिकल में 69 में से 53 और बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो। सिमिलरली आप देख सकते हो कि हाईएस्ट सैलरी 41.13 LPA रहा, मीडियन सैलरी 7.5 LPA 2023 का डेटा है, और मीन यानी कि एवरेज सैलरी 10.41 LPA। आप थोड़ा बहुत और डेटा देख सकते हो, लाइक किस सेक्टर में कितने स्टूडेंट्स गए। तो आईटी प्रोडक्ट एंड कोर, आईटी सेक्टर बेसिकली आप जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सारी चीजें देखते हो वो हो गया, और साथ ही साथ कोर यानी कि जिस ब्रांच की पढ़ाई की है हमने पर्टिकुलरली उसी ब्रांच, जो कि स्पेसिफिकली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस के लिए ज्यादा माना जाता है। तो इन दोनों का ही ओवरऑल जो है 85% है। कंसल्टेंसी साइड में 4% स्टूडेंट्स गए हैं और आईटी सर्विस सेक्टर में 11% स्टूडेंट्स। तो प्लेसमेंट को मैं बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं कहूंगा, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से देखें तो बढ़िया, डिसेंट, मतलब ठीक ठाक प्लेसमेंट है। और इसी के साथ अगर ये फैक्ट भी कंसीडर करें कि 2014 में जस्ट हमारा नया नया इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ है, तो बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कट ऑफ्स भी बढ़िया जा रहे होते हैं। क्या कुछ कट ऑफ है हम थोड़ी देर में देख रहे होंगे, बट अगर मैं कहूं कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर प्लेसमेंट है तो वैसा नहीं है, लेकिन बढ़िया डिसेंट ठीक ठाक प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जा रहा होगा। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना जरूरी है। 45% मार्क्स होना चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, 40% मार्क्स। और अगर इसी के साथ बात कर लें तो आपके क्लास 12th पीसीएम मार्क्स के बेसिस पर आप टीएनईए काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, जिसमें आपके होम स्टेट, अदर स्टेट स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही सीट्स होते हैं अवेलेबल। लेकिन मोस्टली जो अदर स्टेट स्टूडेंट्स हैं, अभी तक हमने पाया है कि ज्यादातर वैसे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ रहे होते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें हैं। और जितना मैंने पीएसजी टेक का कुछ ऐसा देखा था, मैनेजमेंट कोटा का फी कहीं 20 से 25 लाख के आसपास था, और बाकी सारा भी फी स्ट्रक्चर हम डिटेल में देख रहे होंगे। फिलहाल अगर बात कर ले कट ऑफ की तो हमारे पास पीएसजी आईटेक 2023 राउंड 1 जनरल स्टूडेंट क्लोजिंग रैंक के कट ऑफ के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस क्लोज हुआ था 2115 रैंक पर, और बाकी सारे ब्रांचेस की भी आप कट ऑफ के स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो। ये सारे कट ऑफ रैंक आपके टीएनईए के कट ऑफ स्कोर है, जो कि बेसिकली कैलकुलेट होते हैं जितने भी स्टूडेंट्स ने क्लास 12th मार्क्स के बेसिस पर अन्ना यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया, टीएनईए काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया है। अब अगर आपको हर राउंड, हर ईयर, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की तो हमारे सामने इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। हॉस्टल फी में आपके मेस फी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर बात कर ले 4 साल के टोटल बीटेक फी की तो इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल सब कुछ मिलाकर इन टोटल आपका 4 साल में 8 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा, जो कि अगर हम बाकी सारे अन्ना यूनिवर्सिटी वाले कॉलेजेस जितने अभी तक हमने रिव्यू किए हैं, आपके तीनों लाइक एसीटी हो गए, आपका सीईजी गुइंडी हो गया, इसी के साथ एमआईटी चेन्नई और पीएसजी टेक, इनका कंपैरिजन में काफी ज्यादा फी स्ट्रक्चर बन जाता है पीएसजी आईटेक का। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देख ले कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिस प्रकार की फैसिलिटीज है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उस हिसाब से हमें एक अफोर्डेबल बढ़िया फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जा रहा था। इवन बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटीज, एनआईटीज में अगर फी वेवियर्स हटा दें तो उनके बराबर या उनसे कम फी ही हमें ये ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होता है। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा, हमारा पीएसजी आईटेक
कोयम्बतौर तमिलनाडु में 45 एकड़ के कैंपस एरिया में काफी एक खूबसूरत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कैंपस प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले अगेन एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर दूं। पीएसजी टेक और पीएसजी आईटेक दोनों ही अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, बट सेम ग्रुप के अंदर पीएसजी ग्रुप्स के अंदर आ रहे होते हैं। पीएसजी ग्रुप्स में आज की डेट में विकिपीडिया में मुझे टोटल 26 इंस्टीट्यूट्स दिख रहे हैं, और अगर एक दो और ज्यादा होंगे तो उसका डिटेल अलग हो गया, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ जा रहे होते हैं पीएसजी ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर आपका पीएसजी टेक और पीएसजी आईटेक भी आ रहा था, लेकिन दोनों अलग सेपरेट इंस्टीट्यूट्स हैं। फिलहाल अगर बात कर ले दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है, तो पीएसजी टेक काफी फार बेटर है पीएसजी आईटेक से। हालांकि अगर बात कर ले इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पीएसजी आईटेक भी आज के डेट में कहीं बीट कर रहा होता है, बीट इन द सेंस कंपीट कर रहा होता है, काफी एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। लेकिन वहीं अगर बात कर ले पीएसजी टेक की, तो काफी बड़ा कैंपस एरिया, काफी सुंदर लश एंड ग्रीन, काफी पुराना रिसर्च फैसिलिटीज बढ़िया, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, हर किसी मामले में पीएसजी टेक आज के डेट में पीएसजी आईटेक से कहीं आगे है। लेकिन पीएसजी आईटेक ने भी बहुत बढ़िया प्रोग्रेस दिखाया है, जिसके वजह से आपने देखा कि इनके कट ऑफ्स भी काफी बढ़िया जा रहे हैं पीएसजी आईटेक के आज के डेट में। लेकिन फिलहाल अगर दोनों के ओवरऑल अगर बात कर ले, तो पीएसजी टेक आज के डेट में अभी भी फार अहेड है पीएसजी आईटेक से। तो अब चलिए अगर वापस आपने पीएसजी आईटेक के ऊपर, तो किस प्रकार का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होता है, तो मैंने इनका कैंपस टूर वीडियो देखना चालू किया, और जहां सबसे पहला मेरा नजर गड़ा एक काफी डोम शेप का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके बारे में अगर धीरे धीरे बताऊं, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका एक कन्वेंशन सेंटर है। कन्वेंशन सेंटर क्या होता है, तो आप ऑडिटोरियम का इसे एक बड़ा भाई कह सकते हो। अब अगर आप इनके कन्वेंशन सेंटर की कैपेसिटी देखने जाओ, तो लगभग इन्होंने अपने वेबसाइट पर 1500 स्टूडेंट्स के आसपास की सीटिंग कैपेसिटी बता रखी है। अब आप कहोगे भैया हमने तो कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऑडिटोरियम में ही 2-2,500 देख रखे हैं, लाइक उससे भी ज्यादा होता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े में भी 2-2,500 के आसपास ऑन एन एवरेज हमें देखने को मिलता है, तो उनसे तो कम ही है। तो यार ऑडिटोरियम भी कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, उसी प्रकार कन्वेंशन सेंटर्स भी कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो उसके हिसाब से अगर एक ओवरऑल परसेप्शन ले कन्वेंशन सेंटर क्या होता है, तो ऑडिटोरियम से एक बड़ा वर्जन कह सकते हो ऑडिटोरियम का। कन्वेंशन सेंटर में बेसिकली आपके एग्जीबिशंस हो गए, कुछ आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, बेसिकली कुछ भी अगर एक कन्वेंशन लगाना हुआ, तो ये सारी चीजें हमें कन्वेंशन सेंटर में देखने को मिलती है। और कॉलेज है तो इसे आप ऑडिटोरियम के रूप में भी यूज कर रहे होंगे, और एक काफी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लुक देने की कोशिश की गई। आपको जगह जगह पर कुछ ना कुछ मॉडर्न फैसिलिटीज भी देखने को मिल जा रही होंगी। और अगर बात कर ले लश एंड ग्रीन की, तो जी हाँ काफी अच्छा वेल मेंटेनेंस है, लेकिन जैसे हम कुछ इंस्टीट्यूट देख रहे थे कि कुछ ज्यादा ही लश एंड ग्रीन है, जगह जगह पर बहुत सारे पेड़ पौधे मिल जाएंगे, तो उस हद तक तो नहीं है, लेकिन इस हद तक है कि आपको एक बढ़िया ग्रीन कैंपस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है बंजर कैंपस है, काफी सुंदर है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे ही रहा है, इसी के साथ ही साथ आपको ग्रीन कैंपस भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अब जैसे कुछ कैंपसेज होते हैं कि काफी ज्यादा बड़े कैंपस एरिया में बने हुए हैं, जिसके वजह से हमें काफी खुला खुला माहौल देखने को मिलता है, तो उतना खुला खुला माहौल तो नहीं होगा। लाइक हर थोड़े वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स देखने को मिल जाएंगे। अभी हमने कन्वेंशन सेंटर बताया, इसी के साथ कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, मतलब देखिए फैसिलिटीज भर भर कर देने की कोशिश की गई जितनी ज्यादा हो सकती है। लेकिन वही बात है 45 एकड़ कैंपस एरिया है, तो वहां पर चीजें लैंड स्पेस थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो जितना खुला खुला आप कह सकते हो उतना खुला भी नहीं है, और जितना अगर अभी तक आपने इमेज बना लिया कि बहुत ज्यादा कंजस्टेड है उतना भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक एक डिसेंट कैंपस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो आईआईटी जैसा, मतलब कि काफी ज्यादा एक स्पेसियस साइज कैंपस, वो सारी चीजें नहीं होंगी, बट एक बढ़िया कैंपस आपको मिलने वाला है। देखकर बोलोगे हाँ प्राइवेट कॉलेज है, और 8 लाख जो इनका फीस स्ट्रक्चर है वो कैंपस के हिसाब से काफी ज्यादा जस्टिफाइड है। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड इनका जो पीएसजी टेक है उनसे ज्यादा फीस स्ट्रक्चर लग जा रहा था। अगर फीस स्ट्रक्चर की हम बात कर ही रहे हैं, तो यहां मुझे एक कोरा के रिव्यू में पढ़ने को मिला कि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि इनका जो पेपर इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, अन्ना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो देखिए एग्जाम्स की डेट्स तो काफी पहले बता देते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स काफी बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वहीं ऑन दी अदर हैंड जब री इवैल्यूएशन की बात आती है, पेपर इवैल्यूएशन की बात आती है, वहां थोड़ा सा गड़बड़ है। पेपर इवैल्यूएशन में बताया जाता है कि काफी कुछ दिक्कतें आती है, जिसकी वजह से हमें री इवैल्यूएशन के लिए डालना पड़ता है, तो वहां हमें काफी सारे पैसे फेंकने पड़ जा रहे होते हैं। तो ये काफी एक बड़ा इशू मुझे स्टूडेंट्स ने बताया, कोरा रिव्यू से मुझे पढ़ने को मिला है। अब अगर इसी के साथ बात कर लें, लाइक प्रोफेसर किस प्रकार के मिलेंगे, तो ठीक है, डिसेंट है, बढ़िया आपको प्रोफेसर फैकल्टीज देखने को मिल जाएंगे, जो कि स्टूडेंट्स ने बताया कि एकेडमिक्स पे तो फोकस करते ही करते हैं, रिसर्च पे भी काफी ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। और अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो 4 सीटर रूम्स देखने को मिल जाएंगे, डिसेंट हॉस्टल फैसिलिटीज है। मेस के खाने के टर्म्स में स्टूडेंट्स ने एवरेज से थोड़ा सा बेटर बताया है, आपको वीक में 2 टाइम्स नॉनवेज देखने को मिल जा रहा था। यही सारी कुछ चीजें हमारे पीएसजी आईटेक को लेकर।
बात कर ले स्टूडेंट क्लब इवेंट एक्टिविटीज की, तो आपको डिसेंट ठीक ठाक टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो वेल एस्टेब्लिश्ड पुराने कॉलेजेस होते हैं उनके बराबर में नहीं मिलेंगे, लेकिन इतने हैं कि आपके कॉलेज लाइफ डिसेंट तरीके से कुछ ना कुछ कॉलेज लाइफ कट जा रहा होगा। इसी के साथ बात कर ले इवेंट्स एंड फेस्ट की, तो इवेंट्स एंड फेस्ट भी आपका कल्चरल फेस्ट ये सारी चीजें ठीक ठाक हो जाती है, डिसेंट है, बढ़िया कॉलेज लाइफ कट जाएगा बढ़िया। लेकिन वही ऑन दी अदर हैंड कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि मूड इंडिगो जैसा नहीं है भाई, मूड इंडिगो अलग लेवल पर होता है भाई, आईआईटीज का फेस्ट है, किसी भी आप आईआईटी के फेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। किसी भी एक प्राइवेट कॉलेज, ऑफ कोर्स बिट्स पिलानी वीआईटी वेलोर जैसे कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, एलपीयू जैसे कॉलेजेस की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक डिसेंट प्राइवेट कॉलेज जो कि अंधाधुंध पैसा फी नहीं ले रहे हैं। तो अगर एक प्राइवेट कॉलेज है, फी स्ट्रक्चर भी ज्यादा नहीं है, तो कहीं पर चीजें कम भी होंगी। तो ठीक है, इतना है कि आप एक बढ़िया कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे, चाहे इवेंट्स फेस्ट इन सारी चीजों के मामले में बढ़िया कॉलेज लाइफ है। लेकिन अगर कंपेयर ना करें, अगर हम अपने बिट्स पिलानी वीआईटी वेल और आईआईटी जेनआईटी से, तो आपको एक बढ़िया कॉलेज लाइफ देखने को मिल जा रहा होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी चीजें तो बढ़िया है ही है, प्लेसमेंट्स भी डिसेंट हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो एंड करने से पहले अगर बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 16.5 किलोमीटर दूर, 16.5 किलोमीटर दूर कोयम्बतौर जंक्शन रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ 8 किलोमीटर दूर कोयम्बतौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना था। जो स्टूडेंट्स पीएसजी आईटेक से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपका अपना कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।